और इसके बाद लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के पहले चरण की 8 सीटों पर हुए नामांकन। अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आज। पहले चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को। पहले चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी करेंगे नामांकन। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी करेंगे नामांकन। अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान करेंगे नामांकन। आज प्रथम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि। प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। कुल 46 प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी करेंगे नामांकन। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान करेंगे नामांकन। रामपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने रामपुर में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात की है। कल इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। बहिष्कार करने की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से सामने आई है। तो प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी करेंगे नामांकन। बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान आज भरेंगे नामांकन। पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन करने की आखिरी तारीख। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से नामांकन करने की आज आखिरी तारीख है, रामपुर से बिजनौर से आज प्रत्याशी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। कितने प्रत्याशी कुल मैदान में हैं प्रथम चरण के लिए? देखिए, कितने प्रत्याशी प्रथम चरण के लिए मैदान में है, ये शाम को जब नामांकन की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद ही जो है वो तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अगर अभी तक बात की जाए तो कुल 46 प्रत्याशी इन 8 सीटों के लिए जो है वो नामांकन कर चुके हैं। और आज जो है बची हुई सीटें या बचे हुए जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे, चूँकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले चरण में 8 सीटों को लेकर मतदान होना है और आज उस नामांकन के लिए आज आखिरी तारीख है। माना जा रहा है कि आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आज जो है अलग अलग सीटों पर, जहां पर आज नामांकन की लास्ट डेट है, वहां पर वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि पीलीभीत में जो है वो मंत्री जतिन प्रसाद, जो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में बतौर मंत्री के तौर पर हैं, लेकिन उनको लोकसभा के लिए जो है वो इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहाँ से वरुण गांधी पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह पर अब इस बार जतिन प्रसाद को वहाँ से बतौर प्रत्याशी उतारा गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अन्य सीटों पर भी जो है वो, चाहे वो रामपुर की सीट हो या फिर अन्य सीटें हों, वहाँ पर भी इस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और माना जा रहा है कि अब जो है वो रणनीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा हो। साफ तौर पर जो मुकाबला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करें तो केवल बीजेपी वर्सेस सपा समाजवादी पार्टी के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं सभी जो कह सकते हैं दल हैं उन्होंने रणनीति बनाई है। बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने भी नामांकन किया है। हालांकि क्या रिजल्ट रहेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कह सकते हैं कि आज से जो है वो पहले चरण का नामांकन जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल जो है पर्चा वापस लिया जा सकेगा और उसके बाद 29-30 तारीख को जो है वो पर्चों की जांच की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो फिलहाल अभी रहने वाली है और इसके तहत कह सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव का जो है वो आगाज़ हो चुका है। और अब जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आज शाम तक तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन लोग हैं जो मैदान में उतरे हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आज इन 8 सीटों पर, चूँकि जो पहले चरण का मतदान होगा उसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं जिस पर ये मतदान होने जा रहा है। सभी पार्टियां हालांकि अभी दम भरती हुई नजर आ रही कि उनके पक्ष में माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़े अंतर के साथ में वो जीत रही, लेकिन हकीकत क्या होगी वो तो जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी कह सकते हैं कि आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहले चरण की जो है वो आज देर शाम से जो है वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से रामपुर के बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे घनश्याम लोधी, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव का रामपुर में बहिष्कार कर रही है। उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या आज नामांकन के लिए कोई प्रत्याशी आएगा या फिर बहिष्कार किया जाएगा?
देखिए, बहिष्कार की जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई थी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में काम कर रहा है और कहीं पर भी जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो रामपुर की सीट का जो है वो विरोध करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने कई तरीके से शिकायतें करी, लेकिन उनकी सभी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है। चुनाव आयोग में भी, इससे पहले के भी चुनावों में भी उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया था कि वहाँ पर जो है प्रशासन बीजेपी के पक्ष में जो है वो काम करता है। तो ये आरोप उनका लगातार बरकरार है और इसीलिए उन्होंने बहिष्कार करने की बात कही थी। आज फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या वो उनके प्रत्याशी नामांकन करेंगे या फिर नहीं, तो इसको लेकर अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक, जब चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो क्या देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर नामांकन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए 2019 के चुनाव की देखें तो रामपुर की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी, लेकिन जो उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें वो सीट को जो है बीजेपी ने जीता था और समाजवादी पार्टी ने जीती हुई सीट को लूज किया था। घनश्याम लोधी उपचुनाव में जीते थे और इसीलिए कह सकते हैं इनाम के तौर पर इस बार उनको फिर बीजेपी ने जो है बतौर प्रत्याशी रामपुर से जो है वो उतारा हुआ है। तो 2019 चूंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में बीएसपी भी थी और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने केवल अपना कैंडिडेट उतारा था और वो कैंडिडेट जीता था, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए इस सीट पर तो वो सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी ने लूज करी थी और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जाते रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सरकार के पक्ष में काम करता है चुनाव के दौरान भी, और ये कहीं ना कहीं आरोप उनका लगातार अभी भी जारी है। देखना होगा आज जब नामांकन का अंतिम तिथि है तो जिस तरीके से उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की बात कही थी, तो क्या उस पर वो काबिज रहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस सीट को लेकर जो है वो नामांकन किया जाता है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।